करना है, फोकस इधर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंसर, डॉक्टर अब्दुल गफार मदनी और डॉक्टर अमीर हमजा। अभी एक आइडिया है, मैं अभी हम विजिट कर रहे हैं और बड़ा मज़ा एंजॉय कर रहे हैं। आपके पीछे देखिए कि कैसा खूबसूरत दरिया बह रहा है और ज़बरदस्त पानी है, शोर है पानी का, तो बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं। मैंने कहा आवाम को ये भी दिखाएं। बुलंदो बाला पहाड़ हैं, ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों के बीच में हैं, दामन के अंदर है। डॉक्टर शुरैम, अगर आप वो पहाड़ की चोटी दिखाएं और अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे भी दिखा सके ना आवाम को, वो पहाड़ की चोटी, कितने ऊंचे पहाड़ है, ऐसा लगता है हम दामन के अंदर है। तो इसी का फायदा उठाते हुए हमें एक आइडिया आया। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये एक स्विमिंग पूल है छोटा सा, और इसमें फिशेज हैं। ये ट्राउट फिश जिंदा है इसके अंदर, ये डॉक्टर शुरैम आपको दिखा रहे हैं। ये फिश इसके अंदर है और आपने अगर ये फिश खानी है तो आपको एक नेट मिलता है, उस नेट से आप ये फिश अभी पकड़ेंगे और इसको आप पका के रोस्ट करके भी बैठ के इस रिजॉर्ट पे खा सकते हैं। ठीक है, तो बैठने की जगह मौजूद है। मगर हमें आइडिया आया कि फिश को देखते हुए हम क्यों ना होम्योपैथिक की एक रेमेडी डिस्कस कर लें जो फिश से ही बनती है, मगर उस फिश का नाम कटल फिश है जिससे रेमेडी आती है। उस रेमेडी का नाम सीपिया है। और सीपिया के बारे में बताना ऐसे ही है जिस तरह सूरज के बारे में बताना, क्योंकि ये होम्योपैथी की इतनी मशहूर दवाई है, हर होम्योपैथ इसको यूज़ कर चुका हुआ है और फीमेल सिम्टम्स के अंदर इसका कोई सानी नहीं है। ज़बरदस्त मेडिसिन इसको कहा जाता है फीमेल की। तो इसके ऊपर बताने को बहुत कुछ है, यानी इसके जो साख्त है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है फीमेल के लिए, वो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, फेज़ 1 में, फेज़ 2 में। इसकी औरत बारीक पतली और ख़ूबसूरत भी होती है, स्मार्ट भी होती है, और एक फेज़ के अंदर वो बाद में मोटी भी होती है और सुस्त भी होती है और वसीली भी होती है और चिड़चिड़ी भी होती है। ये इसके माइंड के सिम्टम्स थे। मगर इसमें जो बड़ी चीज़ें हैं, अहम चीज़ें, वो ये हैं कि टेंडेंसी ऑफ अबॉर्शन इन 3rd मंथ, 5th मंथ या 6th 7th मंथ, दूसरा इनफर्टिलिटी, और तीसरा फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ साथ लो लिबिडो, नो सेक्सुअल डिज़ायर, ये बड़ी पाई जाती है, जिस वजह से इसकी प्रॉब्लम रहती है फैमिली के अंदर। ये अपनी फैमिली को बैलेंस करने के चक्कर में अपने डाइवोर्स तक मामला को ले जाती है, क्योंकि इसके रिलेशन फिजिकली अच्छे नहीं बन पाते अपने हस्बैंड के साथ। अपने घर के कामों में इतना मसरूफ रहती है कि उसी घर से इसको चिड़चिड़ापन आ जाता। जिस तरह फिश का घर पानी है, जब भी सीपीआर डिप्रेशन में जाती है तो इसका पानी से ताल्लुक बनता है। मतलब अगर उसने कपड़े वॉश किए, उसके बाद पानी में प्रॉब्लम, पानी से प्रॉब्लम, एक्जिमा, स्किन का उतरना, स्किन की खाल का उतरना, खारिश का होना, स्टोमिक के प्रॉब्लम, रेक्टम के प्रॉब्लम, सेंसेशन ऑफ अ बॉल, ये बड़ा सीपिया के अंदर एक सिम्टम होता है पर्टिकुलर, जिससे हम इसको पहचानते हैं। अ सेंसेशन ऑफ अ बॉल या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बॉल इन रेक्टम, इन यूट्रस। फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की बहुत बड़ी दवाई सीपिया है। सीपिया की वजह ये होती है लो लिबिडो की कि वो उसको अपना हस्बैंड सबसे बुरा उस वक्त लगता है जब वो उससे फिजिकल रिलेशन में होता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होती है। जब उसकी यूट्रस ही प्रोलैप्स की होती है तो उसको फिजिकल रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है। और दूसरा कॉन्स्टिपेशन उसका बहुत बड़ा मसला होता है। तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी सीपिया के अंदर आता है। अभी हम इसको एक नई लोकेशन पे कन्वर्ट करके अमीर हमजा साहब से कहते हैं कि अमीर हमजा अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अमीर हमजा खान। हम बात कर रहे थे सीपीआई के बारे में और लोकेशन भी हमने चेंज की है। आप ज़रा लोकेशन देखें, कमाल की लोकेशन है, धूप भी है, पानी भी बह रहा है, शोर है पानी का, और हवा भी चल रही है, मज़ा आ रहा है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। सीपिया को डॉक्टर काजी अंसर साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया
इसी में मैं दो तीन चीज़ें मज़ीद एक्सप्लेन करना ऐड करना चाहूँगा। तो ये जो सीपिया की लेडी होती है, इसका जो यूट्रस है वो बहुत कमज़ोर होता है। तो जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो इसी वजह से आती हैं, क्योंकि इसका यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से मुख्तलिफ मसाइल आते हैं, जैसा कि पेनफुल इंटरकोर्स और इसी तरह से बेरिंग डाउन सेंसेशन रहना, ऐसे लगना कोई चीज़ नीचे की तरफ ज़ोर लगा रही है। असल में इसका यूट्रस कमज़ोरी की वजह से वो नीचे आ जाता है। इसी वजह से इसे फ़िज़िकल रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके अलावा इसमें ये सारा कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये हार्मोनल लेडी में, फीमेल में हार्मोनल चेंजेस की ये बहुत बड़ी मेडिसन है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझसे प्रॉब्लम फिज़िकली भी आपको पैथोलॉजिकली भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि औरत के चेहरे पे बाल, जबकि ये चेहरे पे बाल आना मर्द का खासा है, लेकिन औरत के भी, जब अक्सर आपने औरतें देखी होंगी जिनके चेहरे पे बाल होते हैं, मर्दनुमा आवाज़ होती है, रोब होता है, तो ये चीज़ें भी सीपिया के दायरे कार में आती हैं। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो अगर आप सीपिया ऐसी लेडी को, ऐसी फीमेल को, ऐसी बुज़ुर्ग औरत को देंगे, तो आपको काफ़ी उसमें चेंजेस मिलेगी। उसका यूट्रस मजबूत हो जाएगा, उसका जो हार्मोन प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाएगा, और उसके उसकी वजह से उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा फीमेल की सबसे बड़ी मेडिसन जो है ना, मैं समझता हूँ कि सीपिया है। और मेनोपॉज़ में जहाँ हम लेक्सिस को दर्जा देते हैं, वहाँ हमें सीपिया को भी नहीं भूलना चाहिए। सीपिया और इसी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नॉर्मल पीरियड होते हैं, और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी होती है। इसी तरह से जो भी मसाइल हैं जो औरत के एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से मुतालिक या उसकी ज़िंदगी से मुतालिक, वो एक सिर्फ औरत का खासा होता है। जब भी हार्मोन में चेंजेस आएगी तो वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मैं मतलब कि जो पीरियड्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, ब्लीडिंग दो पीरियड्स के दरमियान जब पीरियड नहीं होती ब्लीडिंग, तब भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह के और भी तमाम मसाइल ये सीपिया का खासा है, सीपिया में आते हैं। जब हम सीपिया के डोज देते हैं फीमेल को, तो उसके आहिस्ता आहिस्ता हार्मोन ठीक होते हैं, और इसी तरह तमाम मामला उसके बेहतरी की तरफ आते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, शुक्रिया। तो डॉक्टर काजी अंसर साहब ने भी अच्छा ब्रीफ किया सीपीए के बारे में, मैंने भी कुछ पॉइंट ऐड किए। अब मैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मदनी साहब से गुजारिश करूँगा वो इस वीडियो में सीपीए के हवाले से कुछ और पॉइंट ऐड करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार मदनी। जैसे कि डॉक्टर काजी अंसर साहब ने और डॉक्टर अमीर हमज़ा साहब ने बहुत ही इसके बारे में अच्छा बयान किया, तो इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इस सीपिया की औरत हमेशा ख़ानदान से मतलब झगड़ा ही रहता है इसका, और बातों बातों पे भी और गुस्से रहती है, और बच्चों के साथ भी गुस्से रहती है। उसको यानी कि कोई उनका रवैया सही नहीं रहता उनके साथ, और ख़ासकर ख़ावंद के साथ तो काफ़ी गुस्से रहती है। और इसका बाहर यानी कि घर के बाहर मिजाज लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ बिल्कुल ठीक रहता है, और ये घर को छोड़ के जाना चाहती है कि मैं घर को छोड़ के बाहर चली जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, ठीक है। तो इसके यानी कि ये अलामत है। और इसका पानी में जाने से, यानी कि पानी में कपड़े धोने से या इस तरह पानी में हाथ लगाने से, पानी में जाने से मसाइल इसके बढ़ते हैं, ठीक है। इसको दोबन की दवा भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह ही यानी कि अच्छा जी, मेरी तरफ से आज इतना ही, क्योंकि ये अगर इस पर बात करने बैठ जाएं तो ये काफ़ी लंबी मेडिसन है, और इस पर काफ़ी लंबी बहस हो सकती है, तो लिहाजा इसको हमने शॉर्ट बनाया है। तो अभी इसके बारे में डॉक्टर शुरैम शायद आपको बताएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुरैम शाहिद, और जैसा कि मेरे कोलीग्स ने आपके सामने सीपिया के बारे में बहुत अच्छा बयान किया है, तो मैं सिर्फ दो चार अलामतें जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि इसके बारे में अगर बहस की जाए तो ये बहुत लंबी सी मेडिसन है। तो इसमें यह है कि इस जैसे नेट्रम म्योर में चटपटी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है औरतों को, इसमें भी चटपटी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है। इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एंजाइटी, फ़ीमेल एंजाइटी, डिप्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है।
और इसके अलावा ये जो है मर्दों में भी बहुत अच्छा काम करती है, खारिश में, और इसके अलावा दूसरे मसाइल जो हैं मर्दों में उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और इसी के साथ आज हम चाहते हैं इस वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट्स में भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसकी मज़ीद अलामतें भी हैं, तो इसके अलावा आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ये मेरे साथ जो है हमारे कलीग डॉक्टर हमीर हमज़ा साहब हैं और मदनी साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल गफ़ार मदनी साहब हैं। इनके चैनल पे भी आप कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम दोस्तों ने सीपीए के बारे में बड़े कम वक्त में बड़ा प्रिसाइजली और ब्रीफली आपको बता दिया क्या है सीपीए। सीपीए का माइंड बहुत बड़ा है, कभी इसको बाद में एक लंबी रेमेडी के तौर पे डिस्कस करेंगे। अभी इसको क्लोज करना मकसद है, क्योंकि अभी हम यहाँ से लीव करने वाले हैं, चलते हैं। तो साथ में व्यू आपने देखा, मज़े लिए, एक रेमेडी को हमने बयान भी कर दिया। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं, किसी नए वीलॉग के साथ। इजाज़त दीजिए हमें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।